यहाँ बच्चों आज की इस वीडियो में प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 8 की जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 16 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर जो आपका 20 है यहाँ तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यानी कि बच्चों इस एक ही वीडियो में हम आपका कार्यपत्रक नंबर 16, कार्यपत्रक नंबर 17, 18, कार्यपत्रक नंबर 19 और कार्यपत्रक नंबर 20 के उत्तर देखेंगे। तो जो कार्यपत्रक नंबर 16 से लेकर के 20 तक आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चों सबसे पहले हम जो आपका पहला प्रश्न है इसे समझते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। अब बच्चों कुछ वाक्य हमें दिए हैं, उन वाक्यों के लिए हमें एक शब्द देना है। जैसे कि साल का पहला महीना। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं बच्चों साल का पहला महीना जो होता है वह होता है जनवरी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जनवरी लिखा है। इसी प्रकार से बच्चों हमारे माता जी के पिता, मान लीजिए आपकी जो माता जी है, आपकी जो मम्मी है, उनके जो पिताजी हैं वह क्या कहलाएंगे? तो बच्चों उन्हें हम कहते हैं नाना जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? नाना जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ नाटक किया जाता हो। बच्चों जहाँ पर नाटक किया जाता है उसे हम कहते हैं नाट्यशाला। जहाँ चार रास्ते मिलते हों तो उसे कहते हैं बच्चों चौराहा। ठीक है, चार रास्ते जहाँ पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा। नेक्स्ट, बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह, इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। तो बच्चों पहले नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 2 को हम देखते हैं। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही निशान हमें लगाना है। बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे भाई को कहते हैं, छोटे भाई को हम अनुज कहते हैं, तो अनुज पर सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद में है जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है। तो बच्चों जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे अनाथालय कहा जाता है। तो यहाँ पर अनाथालय पर टिक करेंगे। 7 रंगों के मेल को कहते हैं, 7 रंगों के मेल को बच्चों सतरंगा कहते हैं, यानी कि सतरंगा वाले बॉक्स पर हमें टिक करना है। नेक्स्ट हमारा जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, तो बच्चों मिट्टी के बर्तन तो कुम्हार बनाता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन कुम्हार आपका क्या है? सही उत्तर है। इसके बाद में है मिठाई बनाने वाला। मिठाई बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? हलवाई कहते हैं। तो इसमें हम हलवाई पर टिक करेंगे। इसके बाद में देखिए दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प पर सही का निशान हमें लगाना है। अब बच्चों देखिए एक ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पर नोटों की गड्डी या फिर लच्छी। तो बच्चों नोटों की गड्डी होती है या लच्छी होती है? तो नोटों की तो गड्डी होती है, इसलिए गड्डी पर टिक हुआ है। ऐसे ही पर्वतों की कड़ियाँ होती हैं या श्रृंखला, तो श्रृंखला होती है, यानी कि हम श्रृंखला पर टिक करेंगे। इसके बाद फूलों की टुकड़ी होती है या गुलदस्ता? तो फूलों का होता है गुलदस्ता, तो गुलदस्ता पर टिक किया। लोगों की बच्चों भीड़ होती है, तो भीड़ पर हमने टिक किया। इसके बाद में भेड़ बकरियों की क्या होती है? भेड़ बकरियों की रेवड़ होती है, तो रेवड़ पर टिक करेंगे। ओके बच्चों चलिए ये हमारा जो कार्यपत्रक है कंप्लीट हो जाता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कार्यपत्रक नंबर 17 को हम यहाँ से समझेंगे। दक्षता इसकी हमें दी है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। पहले नंबर का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से दिया है, दिए गए शब्दों में लिंग के आधार पर मिलान हमें करना है। तो जो एक एक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझाया जाएगा। आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ड्स हमें दिए हैं। जैसे कि बच्चों मोर को हमने मोरनी से मैच कर दिया, इसी प्रकार से ऊँट को हम ऊँटनी से मैच कर देंगे। फिर जो मुर्गा हमें दिया है इसे मुर्गी से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों पति हमें दिया है, इसे पत्नी से। बकरा को हम बकरी से मैच करेंगे। धोबी को बच्चों धोबिन से, और बालक को बालिका से। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर हमें दिया है माता को हम पिता से मैच कर रहे हैं, गायक को गायिका से, और फिर जो हमें देवी दिया है इसे देव देवता से। नेक्स्ट हमें दिया है शेरनी, इसे मैच कर देंगे शेर से। बेटी को कर देंगे बेटा से, कवियत्री को कर देंगे कवि से, और महोदया को कर देंगे महोदय से। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जो दूसरा प्रश्न दिया है इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। तो सेकंड नंबर के प्रश्न में बच्चों हमें लिंग बताना है। जैसे कि सम्राट में बच्चों आपका क्या है? पुल्लिंग है। और नानी में बच्चों आपका स्त्रीलिंग है। इसके बाद कौवा में आपका पुल्लिंग है। नदी में बच्चों स्त्रीलिंग है, और कविता में स्त्रीलिंग है। साथ ही में बच्चों हमें इधर शब्द दिए गए हैं सोमवार में होगा पुल्लिंग, हाथी में होगा आपका पुल्लिंग, हिमालय में हमारा पुल्लिंग है, मोहिनी में स्त्रीलिंग है, और कोयल में स्त्रीलिंग है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, रेखांकित शब्दों में लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थानों को पूरा हमें करना है। वर और वधू को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पे आपका आएगा वधू। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं, पुत्र आ जाएगा। गाय हमें दूध देती है और बैल हमें खेतों में काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या लिंग परिवर्तन करके लिखना था, तो वर का हमने क्या किया, वधू किया, पुत्री का पुत्र किया और इसके बाद में गाय का बैल किया। कार्यपत्रक नंबर 18 को समझ लेते हैं। दक्षता दी है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के सही उत्तर हमें देने हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर है, सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारी तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचवाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सबका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर सही विकल्प का निशान, सही पर हमें सही का निशान लगाना है। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे, तो लाली की चतुराई की चर्चा कर रहे थे। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी, राजा जो शेर सिंह थे उन्होंने दोनों की बात सुनी, जो आपस में दोनों बात कर रहे थे उनकी। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा, तो शेर सिंह उत्सुक हो उठा। राजा शेर सिंह का संदेशवाहक कौन था, राजा शेर सिंह का जो संदेशवाहक था वह था तोता। किसने किससे कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, किसने कहा, तो शेर सिंह ने लाली से कहा। इसके बाद में सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा, तो लाली ने शेर सिंह से कहा। वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। अब जो क्रिकेट खेलता है लेकिन कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है, यह उसकी क्या विशेषता है, तो यही हमारा क्या विशेषण है। लोमड़ी चालाकी से काम करती है, काम तो बच्चों सभी करते हैं, चालाकी से लोमड़ी करती है, तो यह उसकी क्या विशेषता है। बंदर नकलची होता है, और जो बंदर तो सभी होते हैं लेकिन क्या नकलची होता है, नकलची होना उसकी क्या है विशेषता है। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, कपड़ा तो खरीदा बच्चों लेकिन 2 मीटर खरीदा, तो 2 मीटर उसकी क्या विशेषता है। तो विशेषण शब्दों पर हमने क्या बनाया, अंडरलाइन किया है, ऐसे ही आपको कर लेना है। अब हमारा कार्यपत्रक नंबर 9 आ जाता है, प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। कार्यपत्रक नंबर 19 में हमें दक्षता दी है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमसे कहा है दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिख करके प्रश्न हमें बनाना है। जैसे कि बच्चों पहला हमें दिया था वह कहाँ जा रहा है, ये पहला तो ऑलरेडी से बना हुआ आया था। ऐसे ही दूसरे वाले में हम क्या लिखेंगे, क्या तुम कल आगरा जा रहे हो। तो 2 ऑप्शन दिए थे, क्या और कहाँ, इसमें से हमने क्या लिखा, क्या। तो क्या तुम कल आगरा जा रहे हो हमारा सेंटेंस बना। फिर तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। अब जो क्या और क्यों दिए थे तो हमने यहाँ पर क्यों लिया, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। इसके बाद में गाँव वाला प्रश्न दिया था, क्या आपका घर जयपुर में है, तो इसमें हमारा आ जाएगा क्या। इसके बाद तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहाँ आपका इस वाले में आ जाएगा। तुम स्कूल कब जाओगे, इसमें आपका आ जाएगा कब। दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाना है। मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले, ये प्रश्न बना। ऐसे ही अजीत गाजियाबाद जाएगा, तो अजीत कहाँ जाएगा, ये हमारा प्रश्न बनेगा। खा वाला है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, तो प्रश्न क्या बनेगा कि आपके घर के बाहर क्या है। गा वाला क्वेश्चन है, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, प्रश्न बच्चों बनेगा आप इस कपड़े के कितने रुपये लेंगे। ऐसे ही हमें प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाना है। जैसे कि कहाँ हो जा तुम रहे, इसका तुम कहाँ जा रहे हो बना। ऐसे ही पियोगी चाय तुम क्या, इसका बच्चों जो बनेगा ठीक वह आपका रहेगा, क्या तुम चाय पियोगी। फिर हे रहा क्या बांग मुर्गा, इसका आ जाएगा क्या मुर्गा बांग रहा है। और आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था, ये आपका बनेगा। चलिए जो कार्यपत्रक नंबर 20 आ जाता है, इसे समझ लेते। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना इसकी दक्षता कॉम्पिटेंसी दी है। दी गई कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपकी जो ट्रेन है सुबह
है ना 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच जाती है। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा है आमची मुंबई। पूछने पर पता चला कि आमची शब्द मराठी भाषा का है। ठीक है, मराठी भाषा का शब्द है आमची, जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई के शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धिविनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और बड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है और मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। बच्चों, इससे रिलेटेड अब प्रश्न पूछे गए हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका क्या मतलब है? तो आमची का मतलब होता है हमारी और मुंबई का मतलब तो मुंबई। तो बच्चों इसमें देखिए यहाँ पर हमसे गलत लिखा गया है, इसे आप कट कीजिएगा। इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे? आमची मुंबई का मतलब है हमारी मुंबई। हमारी और मुंबई यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, सिर्फ हमारी मुंबई हमें लिख लेना है, क्योंकि पहले नंबर के प्रश्न जो है हमसे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गलती से गलत लिखा गया है, इसे आप कट कीजिएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब है तो आमची मुंबई का मतलब है हमारी मुंबई। ठीक है, हमारी मुंबई लिख लेना है। मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा? तो मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी के नाम पर पड़ा है। महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हैं? तो महाराष्ट्र की जो सीमा है उससे 6 राज्य जुड़े हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलंगाना। मुंबई भारतीय चलचित्र की जन्म स्थान है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसे बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? तो खाने में आमतौर पर भेलपुरी और बड़ा पाव पसंद करते हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गाँव शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं लिखना है। तो हमने तो यहाँ पर दिवाली, होली, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी लिखा है। आपके यहाँ पर अगर कुछ और त्यौहार भी मनाए जाते हैं तो उन्हें भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। बच्चों, ये आपकी कंप्लीट होता है कार्यपत्र नंबर 16 से तो 20 तक। अगर आपको इसके पहले या बाद के कार्यपत्र देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इस चैनल पर जा करके देख सकते हो।